जामवान ने कहा, हनुमान, तुम सब कुछ कर सकते हो, परंतु इस समय यह सब करने की आवश्यकता नहीं। तुम केवल सीता को देखाओ। भगवान राम के साथ हम सब लंका चलेंगे। भगवान के बाणों से राक्षसों का उद्धार होगा, राम की कीर्ति होगी और हम सब आनंदोत्सव मनाएंगे। जामवान की बात सुनते ही हनुमान उछलकर एक बड़े ऊंचे पर्वत श्रृंग पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से बड़े बड़े पर्वत श्रृंग टूटकर गिरने लगे। उनकी पूंछ की चोट से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में उड़ने लगे। उनमें से टूटकर बहुत से फूल हनुमान पर इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे उनकी पूजा कर रहे हों। देवताओं ने जय जयकार किया, ऋषियों ने शांति पाठ किया, वायु ने सहायता की। समुद्र पार जाने के लिए हनुमान उछल पड़े। उन्होंने भगवान को स्मरण करके वानरों को आश्वासन दिया कि मेरे मन में बड़ा उत्साह है, बड़ा हर्ष है। भगवान की असीम कृपा का अनुभव हो रहा है। मैं काम पूरा करके शीघ्र ही आऊंगा। तुम लोग घबराना मत। और फिर भगवान के नाम की जय ध्वनि करके वे चल पड़े। उनके वेग से प्रभावित होकर बहुत से वृक्ष उनके साथ उड़ने लगे। दल के दल बादल उनके शरीर के कठोर स्पर्श से तितर बितर होकर उनके शरीर पर कुछ शीतल जल बिंदु डालने लगे। श्री मारुति राय और किसी और न देखकर आकाश मार्ग से ही चले जा रहे थे। समुद्र ने सोचा कि राम के पूर्वजों ने ही मुझे यह रूप दान किया है, परंतु मैंने उनका कोई उपकार नहीं किया। कहीं राम के मन में यह बात न आ जाए कि सीता हरण में समुद्र का भी हाथ रहा है, क्योंकि एक प्रकार से रावण मेरे अंदर ही रहता है। मैं ही उसके किले की खाई हूँ। यदि मैं उनके दूत का स्वागत करूं, उसके विश्राम के लिए कोई उपाय कर सकूं, तो संभव है मैं इस लांछन से बच जाऊं। उसने मैनाक से कहा, मैनाक, रामदूत का स्वागत करो। मैनाक बड़ा विशाल रूप धारण करके समुद्र के ऊपर निकल आया। हनुमान ने समझा कि यह कोई विघ्न है। वे अपने पैरों के प्रहार से उसे पातालगामी करने ही जा रहे थे कि मैनाक मनुष्य का रूप धारण करके अपने श्रृंग पर खड़ा हो गया और उसने निवेदन किया कि हनुमान, तुम मेरे सहायक वायु के पुत्र हो। जब इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वतों की पांखें काट रहे थे, तब तुम्हारे पिता की सहायता से ही मैं समुद्र में आ घुसा और अपने को बचा सका। मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। थोड़ी देर थकावट मिटाकर फिर चले जाना।